सतयुग, जिसे चारों युगों में सबसे सर्वश्रेष्ठ युग कहा जाता है। और कहा जाता है कि इस युग में धर्म ही धर्म होता है, जो अधर्म होता है वो ना के बराबर ही होता है। लेकिन वहीं पर इस युग में दो ऐसे राक्षस जन्म लेते हैं जिन्होंने पृथ्वीलोक और इंद्रलोक और त्रिलोक में हाहाकार मचा दिया था। और वो दो राक्षस थे भगवान विष्णु के पार्षद, जो कि जय और विजय के रूप में भगवान विष्णु की सेवा करते थे। लेकिन जब एक बार उन्होंने 4 संत कुमारों का मार्ग रोका तो उन्होंने उन्हें 3 बार मृत्यु लोक में यानी कि पृथ्वी में जन्म लेने के लिए श्राप दे दिया। तो इसी के चलते जो सतयुग था, वहां पर जो जय और विजय थे उन्होंने अपना पहला जन्म लिया, जो कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में था। जब हिरण्याक्ष ने पृथ्वी पर और त्रिलोक में ज्यादा आतंक मचाना शुरू करा और पृथ्वी माता को छुपा दिया, तो इसके चलते जो भगवान विष्णु थे उन्होंने अपना बड़ा अवतार लिया और हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी माता को मुक्त कराया। जिसके चलते जो हिरण्यकश्यप था, अब वो भगवान विष्णु से बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है। भगवान विष्णु को वो अपना परम शत्रु मानने लग जाता है। लेकिन उसके पास में उस समय में इतनी शक्तियां नहीं थी कि वो भगवान विष्णु से टक्कर ले सके। और वहीं पर जो कि देवता थे उन्होंने भी असुरों को पराजित करना शुरू कर दिया था। तो जो हिरण्यकश्यप था, अब वो ये सोचता है कि भगवान विष्णु से टक्कर लेने के लिए मुझे कुछ शक्तियां चाहिए, मुझे शक्तिशाली बनना ही होगा। जिसके लिए कहा जाता है कि वो अपनी गर्भवती पत्नी को छोड़कर ब्रह्मदेव की तपस्या के लिए निकल जाता है। और कहा जाता है कि जैसे ही वो तपस्या के लिए निकलता है, इसी दौरान जो कि इंद्रदेव होते हैं उसकी पत्नी कयादु को वो बंदी बना लेता है। और वो जो कि इंद्रदेव थे वो बंदी बनाकर उन्हें ले जाने लग जाता है, ताकि जो उसके गर्भ में पुत्र पल रहा है उसका वो वध कर सके। इंद्रदेव को इस चीज का डर था कि अगर जो कि हिरण्यकश्यप का जो कि असुर कुल का जो बच्चा अगर जन्म ले लेगा तो आगे चलकर वो हमारे लिए संकट ही उत्पन्न करेगा। लेकिन जब वो बंदी बनाकर ले जा रहे थे तो उसी दौरान जो नारद जी थे, वो जो कि इंद्रदेव थे, उसको कहते हैं कि इंद्र तुम ये क्या कर रहे हो, जो इस देवी के गर्भ में बच्चा है वो आगे चलकर भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त बनेगा और तुम्हें इससे कोई संकट नहीं होगा और ये धर्म का रक्षक ही कहलाएगा। और वहीं पर जो कि हिरण्यकश्यप था वो ब्रह्मदेव की तपस्या में लीन हो जाता है। लेकिन जो कि नारद जी थे, अब वो क्या करते हैं कि जो कयादु थी, जब इंद्र को वो आश्वासन दिला देते हैं कि इसके पुत्र से तुम्हें कुछ नहीं होगा और ये आगे चलकर धर्म का प्रचारक ही करेगा, तो नारद जी को वो जो कि कयादु थी वो उनको सौंप देते हैं और जो नारद जी थे वो उनको अपने आश्रम ले आते हैं। अब वहां पर ही जो नारद जी थे भगवान विष्णु की कथा सुनाने लग जाते हैं, जो कि कयादु के गर्भ में जो बच्चा था जो कि प्रहलाद के नाम से जाना गया आगे चलकर, वो भगवान विष्णु की गर्भ में ही कथाएं सुनने लग जाता है, जहां पर उसे भगवान विष्णु की भक्ति की प्रेरणा मिली। लेकिन जो हिरण्यकश्यप था जो कि भगवान विष्णु से टक्कर लेने के लिए अब ब्रह्मदेव की घोर तपस्या में लीन हो जाता है। कई साल तपस्या करने के बाद जब ब्रह्मदेव प्रकट होते हैं तो ब्रह्मदेव से वो एक ऐसा अनोखा वरदान मांगता है कि ना तो मुझे दिन में मारा जा सके ना ही रात में, ना ही मुझे अस्त्र शस्त्र मार सके, ना ही मुझे कोई पुरुष मार सके, ना ही कोई पक्षी, ना ही मुझे आकाश में मारा जाके, ना ही जमीन पर, और ना ही मुझे घर के अंदर मारा जा सके, ना ही घर के बाहर। ब्रह्मदेव से वो एक ऐसा अनोखा वरदान मांग लेता है जो कि अमरता के समान ही था। ब्रह्मदेव से जब वो वरदान मांगता है तो वो वापस आता है और जब उसे इस चीज का पता चलता है कि इंद्र ने उसकी पत्नी को बंदी बनाया था, बंधक बनाने का प्रयास किया, तो जो कि हिरण्यकश्यप था वो इंद्र से बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है और सबसे पहले वो इंद्रलोक पर हमला करता है। सभी देवताओं को वो परास्त करके कहा जाता है कि उन सबको वो बंदी बना लेता है और सबसे कह देता है कि आज के बाद तुम किसी की पूजा नहीं करोगे सिवाय मेरी। वो त्रिलोक का भगवान मानने लग जाता है, खुद को अपने आप को ही वो भगवान मानने लग जाता है। और जब वो प्रहलाद का जन्म होता है तो जो कि प्रहलाद था वो गर्भ अवस्था में ही भगवान विष्णु की कथाएं सुनते आ रहा था। प्रहलाद का जब जन्म होता है तो उसका नामकरण करने के बाद जो कि हिरण्यकश्यप था वो सोचता है कि जो प्रहलाद है मेरे साथ आगे चलकर ये तीनों लोक पर राज करेगा। और वहीं पर उसे ये नहीं पता कि ये भगवान विष्णु का सबसे बड़ा भक्त बनने वाला है जो कि उसका परम शत्रु है। प्रहलाद जब धीरे धीरे करके बड़ा होने लग जाता है तो वो भगवान विष्णु को ही अपना भगवान मानता था, ना कि अपने पिता को। लेकिन उसका जो पिता था वो चाहता था कि प्रहलाद मुझे भगवान माने, ना कि विष्णु को। प्रहलाद अपने पिता के अगेंस्ट हो जाता है, उसके विपरीत था। हिरण्यकश्यप चाहता था कि जो प्रहलाद है वो जो कि हिरण्यकश्यप है उसे ही अपना भगवान माने, लेकिन जो प्रहलाद था वो भगवान विष्णु को ही
अपना भगवान मानता था, वो उसे ही परमपिता मानता था। लेकिन जो कि हिरण्यकश्यप था, जब जो प्रहलाद था उसके दिमाग में जो कि भगवान विष्णु ही बच गए थे, उसको निकालने के लिए वो जो कि अपने गुरु शुक्राचार्य होते हैं उनके पुत्रों के पास संड और अमर्क उनके पास शिक्षा लेने के लिए भेज देते हैं। और संड और अमर्क को वो ये भी कहते हैं कि जो प्रहलाद है उसके दिमाग से भगवान विष्णु निकल जाने चाहिए। तो जो कि संड और अमर्क थे, अब जब उनके गुरुकुल में जब वो शिक्षा लेने के लिए जाते हैं तो भगवान विष्णु को वो उनका परम शत्रु बताने लग जाते हैं। जो कि हिरण्यकश्यप था उसे ही अपना भगवान मानते थे वो भी, और वो कहते हैं कि जो भगवान विष्णु है वो तुम्हारे पिता के परम शत्रु है। लेकिन जो प्रहलाद थे वो उनकी बातों पर भी ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, और जो कि भगवान विष्णु थे उन्हीं की वो भक्ति करते ही रहते हैं। भगवान विष्णु को ही वो अपना परम पिता मानते थे, और जो कि भगवान विष्णु है वो जगत के पालनहार भी कहलाते हैं, उनको ही वो अपना भगवान भी मानते थे। संड और अमर्क जब भगवान विष्णु को उसके दिमाग से निकालने में नाकामयाब हो गए, तो जो कि हिरण्यकश्यप था, जब उसको इस चीज का पता चलता है कि जो प्रहलाद है वो भगवान विष्णु को ही अपना भगवान मानता है और ना कि जो हिरण्यकश्यप है उसको अपना भगवान मानता है, तो जो कि हिरण्यकश्यप था वो प्रहलाद को बहुत समझाता है, लेकिन प्रहलाद नहीं मानते। प्रहलाद भगवान विष्णु को ही अपना भगवान मानते। लेकिन जब प्रहलाद को हजारों बार समझाने के बाद भी जब प्रहलाद नहीं मानते, तो जो हिरण्यकश्यप था वो प्रहलाद को अब मारने की कोशिश करने लग जाता है। और कहा जाता है कि जो उसके गण थे जो कि असुर थे, और उनसे कहता है कि अब ये बच्चा जीवित नहीं रहना चाहिए, इसको तुम मार दो। कहा जाता है कि जो हिरण्यकश्यप था प्रहलाद को मारने के लिए उसने कई प्रयत्न करे। कहा जाता है कि एक बार उसने खाई से फिकवा दिया, लेकिन प्रहलाद को वहां भी कुछ नहीं हुआ, भगवान विष्णु ने वहां भी उनकी सहायता करी और उन्हें बचा लिया। कहा जाता है कि एक बार उन्हें विषैले नागों से कटवाने का प्रयास भी किया गया, लेकिन वहां पर भी जो कि प्रहलाद थे उनको कुछ नहीं हुआ, भगवान विष्णु ने उन्हें वहां भी बचा लिया। कहा जाता है कि जो हिरण्यकश्यप थे प्रहलाद को मारने के लिए उसने बहुत सारे प्रयत्न किए। एक बाप जो कि अपने पुत्र को ही मारने के लिए इतने सारे प्रयत्न कर रहा है ताकि जो प्रहलाद है वो उसको भगवान माने, लेकिन जो कि भगवान विष्णु है सबको पता है कि वो जगत के पालनहार है। जो कि हिरण्यकश्यप था वरदान के चक्कर में ही वो अपने आप को भगवान मानता था, लेकिन जो प्रहलाद था वो उसके विरुद्ध था। तो जो हिरण्यकश्यप था उसको मारने के लिए उसने बहुत सारे प्रयत्न भी किए। जब सारे प्रयत्न नाकामयाब हो गए, तो कहा जाता है कि उसके बाद जो होलिका जो कि हिरण्यकश्यप की बहन थी, उसे कहा जाता है कि ब्रह्मदेव से एक वरदान मिला हुआ था और साथ में एक चुनरी भी मिली हुई थी कि तुम्हें अग्नि कुछ नहीं कर पाई। कहा जाता है कि जो हिरण्यकश्यप थे अब अपनी बहन होलिका को बुलाता है ताकि प्रहलाद को वो मार सके। अब जो कि होलिका थी वो पहले जो कि हिरण्यकश्यप थी उसको समझाती है कि वो तुम्हारा ही पुत्र है, तुम उसका वध क्यों करना चाहते हो। लेकिन जो हिरण्यकश्यप था वो होलिका को कहता है कि नहीं, ये पुत्र मुझे नहीं चाहिए, तुम इसका वध कर दो। होलिका अपने भाई की बात मान लेती है और जो प्रहलाद थे उनको एक चिता में लेके बैठ जाती है। होलिका को ये वरदान था कि अग्नि उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसी घमंड के चलते वो प्रहलाद को चिता में लेके बैठ जाती है, और जैसी अग्नि प्रज्वलित की जाती है तो जो अग्नि थी वो होलिका को धीरे धीरे लपेटे में ले लेती है, और जो कि प्रहलाद थे वो भगवान विष्णु की भक्ति करते करते ही नीचे उतर आते हैं, और जो होलिका थी उसका अंत हो जाते हैं। यहाँ से होली जलाने की प्रथा शुरू होती है और आज हम होली के रूप में त्योहार मनाते हैं। और वहीं पर जो प्रहलाद थे वो तो सकुशल नीचे आ जाते हैं भगवान विष्णु की भक्ति करते करते, लेकिन जो हिरण्यकश्यप थे अब वो और ज्यादा चिढ़ने लग जाते हैं। अब वो प्रहलाद को मारने के लिए और भी प्रयास करते हैं, और जो भगवान विष्णु थे वो हर बार ही प्रहलाद की रक्षा कर लेते थे। और कहा जाता है कि जो हिरण्यकश्यप थे अब वो क्या करते हैं कि जो प्रहलाद थे उसको एक स्तंभ था जो कि बहुत ज्यादा गर्म था, उसको बोलते हैं कि अगर तेरा विष्णु सब जगह मौजूद है, क्योंकि भगवान विष्णु सब जगह मौजूद है और प्रहलाद का यही मानना था कि भगवान विष्णु सब जगह मौजूद है, तो वो यही कहते हैं कि अगर तेरा विष्णु सब जगह मौजूद है तो इस गर्म स्तंभ को गले लगा, क्योंकि अगर तेरा विष्णु हर जगह मौजूद है तो वो तुझे बचा लेगा। तो जो प्रहलाद थे उन्हें अपनी भक्ति पर और भगवान विष्णु पर पूर्ण भरोसा था, और जिसके चलते जो कि प्रहलाद थे वो उस जो गर्म स्तंभ था उसको जाके गले लगा लेते। और कहा जाता है कि यहाँ पे सारी हदें पार हो चुकी थी। जो कि एक पिता था उसने अपना पिता का धर्म नहीं निभाया, और जो कि अपना ही पुत्र उसको मारने के हजारों प्रयत्न किए, जिसके चलते जो कि भगवान विष्णु थे वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं, और कहा जाता है कि उन्होंने उसी स्तंभ को तोड़कर एक ऐसा विकराल रूप धारण किया जो कि भगवान नरसिंह के नाम से भी जाना जाता है।
जो कि उसी स्तंभ को तोड़कर निकले थे। और कहा जाता है कि जितने भी जो असुरगण थे और जितने भी लोग थे वो सारे डर जाते भगवान विष्णु के रूप को ही देखकर, क्योंकि भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार बहुत ज्यादा गुस्से वाला और बहुत ज्यादा खतरनाक डरावना भी था। भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार से जब हिरण्यकश्यप का सामना होता है और जो कि भगवान नरसिंह थे उसको जब वो पहचानने में भूल कर देते कि ये है कौन, तो जो वो नरसिंह अवतार थे वो उसे याद दिलाते हैं कि तूने जो ब्रह्मदेव है उनसे क्या वरदान मांगा था। तो जो वरदान मांगा हुआ था उसी के अनुसार वो जो कि भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार थे उनको बताने लग जाते। तो कहा जाता है कि जो नरसिंह अवतार थे वो जो कि हिरण्यकश्यप थे उसको मारने के लिए एक ऐसे समय में जन्म लेते हैं जो कि उसके वरदान के विपरीत थे और ऐसी जगह पे वो बैठ जाते हैं जहां पर उसका वध आसानी से हो सके। नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप को अपनी गोद में बिठाकर जो कि घर की चौखट होते हैं उस पर वो बैठ जाते हैं। चौखट जो कि ना तो घर के अंदर होती है ना ही घर के बाहर होती है। अब वो हिरण्यकश्यप से पूछते कि ब्रह्मदेव से तूने कैसे कैसे वरदान मांगे, तो वो बताता है कि ना मैं घर के अंदर मरूं ना ही घर के बाहर। नरसिंह जी कहते हैं देख ना मैं घर के अंदर हूँ ना ही बाहर, मैं चौखट पे हूँ। और फिर वो कहता है कि ना मैं अस्त्र शस्त्र से मरूं, तो वो कहता है कि देख ना मेरे पास कोई अस्त्र शस्त्र है लेकिन मेरे नाखून ही काफी है। फिर वो बताता है कि ना मैं किसी पुरुष से मरूं ना ही किसी पक्षी से, वो कहता है कि देख ना तो मैं पक्षी हूँ ना ही मैं पुरुष हूँ। फिर वो कहता है कि ना ही मैं आसमान में मर सकता हूँ ना ही मैं पृथ्वी पर, तो वो कहते हैं कि देख ना ही तू इस समय पृथ्वी पर है ना ही तू आसमान पे, तू मेरी गोद में बैठा हुआ। भगवान विष्णु ने इतना सोच समझ के जो कि नरसिंह अवतार था उसका धारण किया था ताकि जो हिरण्यकश्यप का वरदान था जो कि उसने मांगा था उसके विरुद्ध जा सके ना। और उन्होंने ब्रह्मदेव के वरदान का सम्मान भी रख लिया क्योंकि ब्रह्मदेव से उसने ऐसा वरदान मांगा था कि जो कि कोई भी है उसको ना मार सके ना दिन में ना रात में। तो उन्होंने इसी के चलते जो कि शाम थी संध्या अवस्था थी उसमें ही उसका वध करा था और भगवान ब्रह्मदेव की उन्होंने वरदान की लाज भी रख ली थी। तो इस तरीके से जो नरसिंह भगवान थे उन्होंने जो कि हिरण्यकश्यप था उसका पेट फाड़कर अपने नाखूनों से वध कर दिया था और अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा भी करी थी। और इस तरीके से जो प्रहलाद थे वो भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त बने और उसके पिता जो कि उसे मारना चाहते थे उसका भगवान नरसिंह ने वध कर दिया, जो कि हमें सिखाता है कि जब जब भी अधर्म बढ़ेगा भगवान किसी न किसी रूप में आएंगे और अधर्मी का नाश करेंगे। प्रहलाद जो कि भगवान विष्णु का सबसे बड़ा भक्त था जिसने अपने पिता की भी नहीं मानी क्योंकि उसे पता था कि जो भगवान विष्णु है वो ही जगत के पालनहार है। और जो कि षंड और अर्मक थे उसने भी बहुत ज्यादा भड़काने की कोशिश करी भगवान विष्णु के बारे में, लेकिन जो प्रहलाद थे वो वहां भी नहीं माने और षंड और अमरक की बात को झूठा साबित करते हुए भगवान विष्णु की भक्ति करते रहे, जहां पर भगवान विष्णु ने उनकी कई बार रक्षा भी करी। और जब संकट ज्यादा बढ़ा तो भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर जो कि हिरण्यकश्यप था उसका वध भी कर दिया।